हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले के सारे टॉपिक हम लोग ग्रामर जो सेंटेंस होते हैं और वो जो है सारे डिस्कशन कर चुके हैं। पिछली वीडियो में हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस के इंटेरोगेटिव पार्ट के बारे में डिस्कशन किया था। देखते हैं, बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अदर भी बच्चों के लिए ग्रामर सेक्शन है तो इम्पॉर्टेंट तो जाहिर सी बात है। देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में पहचान क्या होती है। इस टेंस का प्रयोग प्रायः ऐसी दशा में होता है जबकि भूतकाल में दो कामों का वर्णन हो। मतलब ये पास्ट टेंस के तो होते हैं लेकिन इसमें दो काम बताए जाते हैं ज़्यादातर, जिनमें से एक काम पहले से समाप्त हो जाता है और दोनों का काम भूतकाल में ही समाप्त हो जाता है। यानी कि एक काम थोड़ा पहले समाप्त हो जाएगा, उसके बाद दूसरा काम समाप्त होएगा। यानी कि दोनों होंगे तो काम, लेकिन दो सेंटेंस आपस में होंगे। पहली पहचान नहीं होती, ज़्यादातर सेंटेंस इसमें दो आपस में दे रखे होते हैं, दो सेंटेंस होते हैं। और सेकंड पहचान क्या होती है, सेकंड पॉइंट है कि इस टेंस में सिंपल सेंटेंस यानी कि साधारण सेंटेंसों का यूज़ होता है उसी दशा में होता है जबकि वाक्य बिफोर यानी कि पहले, टिल, तक, ऑलरेडी, पहले से ही का प्रयोग होता है। यानी कि इसमें तीन शब्द दे रखे होते हैं। कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें पहले दे रखा होगा, तक दे रखा होगा, पहले से ही दे रखा होगा। ठीक है। और थर्ड पॉइंट है, इन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में बहुधा ज़्यादातर क्या लगा होता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, ये तो सारे हमारे पॉइंट्स हो गए, यानी कि पहचान होगी। हम कैसे वाक्य को पहचानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस हो, भाई कैसे पहचानेंगे, दो काम दिए होंगे तब, बिफोर लगा होगा यानी कि पहले, तक या पहले से ही दे रखा होगा तब, या तो चुका था, चुकी थी, या था, ये थे आदि शब्द आएंगे तब। ओके, देखते हैं भाई अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल नंबर 1 क्या है। सिंपल सेंटेंस, यह सिंपल सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस होते हैं, साधारण वाक्य होते हैं। उनके अनुवाद में जिनमें ओनली एक ही क्रिया दे, केवल एक ही वर्ब हो, पहले कर्ता हो, फिर हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, एक ही क्रिया मतलब कोई एक ही वर्ब दे रखी हो तो सब्जेक्ट लगा देते हैं, हेड लगा देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है, या पहले से ही आए तो पहले से, अगर वाक्य में पहले से आ रहा है तो क्या करेंगे, ऑलरेडी का यूज़ करेंगे। तक आ रहा है तो टिल का यूज़ करेंगे। बिफोर आ रहा है तो पहले आ रहा है तो बिफोर का यूज़ करेंगे। ठीक है, इतना तो पता ही है। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल नंबर 1 तो हमने देख लिया, तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके का हमारा कुछ रूल बन के तैयार होगा अगर सिंपल सेंटेंस है और एक ही वर्ब दे रखी हो तो। ठीक है, आई बात समझ में। नोट्स प्रिपेयर करते चलें जितने भी स्टूडेंट्स क्लास को देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना, नोट्स से हम कई बार अटक जाते हैं, तो हमें नोट्स से बहुत ज़्यादा ईजीनेस और हेल्प मिलती है हमारे सेंटेंसों को रिवीजन करने में, जिससे कि हमारी ग्रामर सेक्शन स्ट्रांग हो पाए और इंग्लिश स्पीकिंग में भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है भाई, देखते हैं पहला सेंटेंस हमारा क्या दे रखा है कि, एक सेकेंड, दे रखा है कि वह इन खिलौनों से पहले ही खेल चुका था। तो ही है ना, सब्जेक्ट है, खेल चुका था और उसके मतलब पहले ही लगा, पहले के लिए क्या लगाते हैं, ऑलरेडी, लेकिन उससे पहले क्या लगेगा, हैड, यानी कि हेल्पिंग वर्ड लगेगी, ही हैड ऑलरेडी प्लेड, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, खेलने की प्ले, उसमें ईडी लगा दिया, थर्ड फॉर्म, विद दीज टॉयज, इन खिलौनों से, विद दीज टॉयज। ओके, हो गए। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 2 क्या कहता है, हमसे देख लेते हैं भाई। जब वाक्य में पहले आए, यानी कि दो सेंटेंस हो, भाई दो सेंटेंस पहले आए, अभी मैंने पहला पॉइंट हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था, मैंने आपको बताया है कि पहला पॉइंट क्या था कि दो वाक्य एक ही में आ रहे हो, है ना, और दोनों का काम पास्ट में ही समाप्त हो जाता है, दो वाक्य हों, ऐसे होता है ना ऐसा। तो क्या लगाएंगे भाई, दो काम पहले सेंटेंस, जैसे मैंने इसमें दे भी रखा है कि अगर पहले आए, जैसे मैं ये काम करने के पहले वो काम समाप्त कर चुका था, है ना, इस तरीके के सेंटेंस आएंगे। यानी कि पहले के पहले भी कोई सेंटेंस दे रखा होगा और नेक्स्ट भी, जैसे एग्जांपल देखेंगे तब समझ में आएगा। उससे पहले रूल देख लेते हैं बनाने का। क्या होता है, सब्जेक्ट लगाते हैं, हेड थर्ड फॉर्म, फिर बिफोर लग जाता है, फिर सब्जेक्ट लगता है और सेकेंड फॉर्म लगती है ऑब्जेक्ट। यानी कि जो बाद वाला हिस्सा, यानी कि दो सेंटेंस हैं, जैसे ये एग्जाम्पल रखा है, पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग चुके थे, है ना। पहले देखिए, पहले से पहले एक सेंटेंस है यानी कि पुलिस आई, फिर दूसरा सेंटेंस भी जुड़ा हुआ है, चोर भाग चुके थे, है ना। दो चीज़ें हुई ना, इसमें दो चीज़ें हुई, तो हम दो को बनाएंगे तो किस तरीके से, भाई रूल तो हमने लिख दिया लेकिन बनाने में आप लोग अटके ना। इसके पहले मैं बता देती हूँ, जो बाद वाला पार्ट है वो पहले बन जाता है। ठीक है, बाद वाला पार्ट पहले बन जाता है और ये वाला सेक्शन जो है ये यहाँ उठ के आ जाएगा। ठीक है, तो किस तरीके से बनाएंगे, चोर भाग चुके थे, द थीव्स। तो भागने की क्या होती है भाई, पहले हेड लगा देंगे। ओके, और भागने की रन अवे, दूर भाग गए थे यानी कि। ठीक है, फिर क्या लगेगा, बिफोर लगेगा, बिफोर लगा दिया भाई।
द थीव्स हैड रन अवे बिफोर, पुलिस के आने से, तब पुलिस, सब्जेक्ट लगा दिया पुलिस, एक सेकेंड सॉरी देख लीजिए आप, पुलिस, ठीक है, सब्जेक्ट लगाया, फिर क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और कहाँ है आने से, सेकंड फॉर्म यानी कि आ रहे हैं तो सेकंड फॉर्म कम की क्या हो जाती है की, ठीक है। तो क्या बनेगा, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे, द थीव्स हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। ओके, इस तरीके का सेंटेंस हमारा बनेगा। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल 2 तक। बाकी जो है हम लोग अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।